जून रामबन के सभी मेरे हम पेशा साथियों को मास्टर गंधर्व सिंह का नमस्कार। साथियों, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज हमें डिपार्टमेंट की ओर से एक असाइनमेंट मिली है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स ऑडिट हो रहा है। इसके लिए फॉर्मेट जारी किए गए हैं और इसमें मुझे जोनल लेवल असाइनमेंट दी गई है एज ए जोनल लेवल नोडल ऑफिसर, और इसके साथ में हमारी क्लस्टर लेवल टीम भी काम कर रही है। तो इसके फॉर्मेट हार्ड कापीज़ और सॉफ्ट कापी भी जारी की गई है, लेकिन प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए 4-4 फॉर्मेट हैं, हायर सेकेंडरीज़ और हाई स्कूल के लिए 5 फॉर्मेट है। और जब कहीं मेरे साथी इन फॉर्मेट्स की लंबाई कोई 100 कॉलम का है, किसी में 28 हैं, किसी में 30 हैं, ये देख के कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और इनके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि उनको देख के उनमें कन्फ्यूजन आ रही है और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि हमने अपने क्लस्टर नोडल ऑफिसर से इस पर डिस्कशन की है, लेकिन तो भी सबके साथ शेयर करना थोड़ा टफ़ हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी दूर हो जाए, और अगर कोई कमी रहे तो इसको हम फिर भी बैठ के क्लस्टर लेवल पे इसका सलूशन करेंगे। लेकिन जहाँ तक फॉर्मेट का सवाल है, पहला फॉर्मेट मैं देख रहा हूँ कि हमारा एसएसए का फॉर्मेट है। एसएसए के फॉर्मेट के अंदर 28 कंपोनेंट बताए गए हैं। 28 कंपोनेंट में अब मैं अपने साथियों से एक अपील करूंगा कि जब आप भरने जा रहे हो, इन सारे कंपोनेंट के बारे में आपको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैश बुक खोलें, ये जो फंड्स की डिटेल है इसको ज़बानी बिल्कुल ना भरें। अपनी कैश बुक खोल के कैश बुक के लास्ट पेज पे जो आपने बनाया हुआ आज का, उस पे देखें कि आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है। मान लो आपके पास जो पैसा बचा है, उसके बाद आप देखो कि ये पैसा किस चीज़ का है। मान लो एसएसए के अंदर आप जाते हो, आपके पास कुछ पैसा बचा है जिसमें कुछ मेंटेनेंस ग्रांट है, कुछ पैसा है जो लाइब्रेरी का है, और कुछ पैसा जो है वो बिल्डिंग का है सपोज़। तो आपने इसका मतलब कि आपके और कुछ पैसा इंटरेस्ट का, 4 कंपोनेंट है ना आपके उसके अंदर। आपने इस पूरे फॉर्मेट पे 4 कंपोनेंट देखने हैं कि ये इंटरेस्ट कहाँ पे है। इंटरेस्ट वाला बाइफरकेट करके इंटरेस्ट वाले कॉलम में भर दो। मेंटेनेंस ग्रांट कहाँ पे है, मेंटेनेंस के कॉलम में भर दो। लाइब्रेरी की ग्रांट कहाँ पे है, लाइब्रेरी के कॉलम में भर दो। मतलब ये है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है, इससे पहले जो ख़त्म हो गया उसका आपने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया। इसका मतलब वो ज़ीरो है, जब है नहीं उसको लिखना क्यों है। मेरे साथी क्या कर रहे हैं कि इसको हर एक की वो अब इसको इस वक्त जो है वो डेफिनेशन देख रहे हैं, ये क्या होता है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऑफिस लेवल से यूज़ होते हैं, जो स्कूल्स में नहीं आते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें उनका भरना ही ज़ीरो है, तो हमने क्यों उसमें परेशान होना है। तो कहीं ना कहीं नेपजल आप देख रहे हो, कुछ रेमेडियल टीचिंग जो है, और इसमें 3 कॉलम जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसमें तो टीचर परेशान हो रहा है कि हम क्या भरें। जैसे कॉलम नंबर 25 एसएसए वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। कॉलम नंबर 25, 26 और 27 बिल्डिंग, 25 जो है स्कॉलरशिप है, 26 जो है एमडीएम है, और 27 जो है बिल्डिंग फंड और लोकल फंड है। यहाँ टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि लोकल फंड का हमें अलग पूछा गया है तो यहाँ क्यों मांग रहे हैं। कई स्कूलों की एक परेशानी है कि उनके पास सिंगल अकाउंट नंबर है, उन्होंने फंड्स के अकाउंट नहीं खोले हैं। एसएसए का अकाउंट नंबर है, उसी के अंदर उनकी सारे फंड, अगर स्कॉलरशिप आता है तो ऑफिस से उसी अकाउंट में डाल देते हैं, एमडीएम का पैसा आता है तो उसी अकाउंट में, और जो स्कूल की उनकी फंड्स जमा होती है वो भी उसी अकाउंट में डाल देते हैं। और इस वक्त अब लास्ट बैलेंस मान लो आपके पास 50,000 रुपया है, जिसमें आपका 45,000 रुपया एसएसए का और 5,000 रुपया चाहे वो स्कॉलरशिप का है, चाहे एमडीएम का या किसी और कंपोनेंट का है। तो अब आप उसको क्या शो करोगे, आप क्या वो सारा एसएसए में शो करोगे क्या? नहीं, सारा एसएसए में आप शो नहीं करोगे, क्योंकि उसमें एसएसए से हट के भी कुछ पैसा है। ये पैसा जो है, ये 3 कॉलम का पैसा, आप मान लो आपकी एसएसए फंड में लोकल फंड का पैसा भी 2,000 है, आप वो शो कर लोगे। क्योंकि जब इसका ऑडिट होगा, चेकिंग होगी, आपके अकाउंट से मिलान होगा, वहाँ पे आपके टोटल अमाउंट में से जो लोकल फंड का पैसा, स्कॉलरशिप का और एमडीएम का माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर जैसे कॉलम नंबर 28 है, इन 3 के अलावा भी अगर आपने एसएसए के अलावा कोई और पैसा इसके अंदर ढाला है, उसका यहाँ नाम लिख के आप उसको भी शो कर सकते हैं। ये इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके पास ग्रांट है ही नहीं उसकी ओर मत जाओ, सिंपल कर दो इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी डेफिनेशन मत करो। आपके पास जिस कंपोनेंट का पैसा वो एक भरो और बाकी वाले को ज़ीरो करके छोड़ दो।
अगर आप इसको सारे देखोगे, जब आपके काम के है ही नहीं, हमारे स्कूल में ये पैसा है नहीं, तो हमें क्यों परेशान होना कि इसके पीछे हमने भागना और खामखा का परेशान हो जाएंगे। उसके बाद रहा हमारा समग्रा वाला। समग्रा की भी सेम पोजीशन है कि हमें समग्रा के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो आज तक हमने सुने भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस लेवल पे यूज़ होते हैं, कोई जेडीओ लेवल से यूज़ होते हैं जो हमारे स्कूल के लेवल के नहीं हैं। इसके अंदर ढले हैं। आप समग्रा में आपके पास सिर्फ कंपोजिट ग्रांट आई है। आप कंपोजिट ग्रांट जो सीरियल नंबर 7 है उसको भरो, जो आपको प्राइमरी स्कूल को 25,000 रुपया, मिडिल स्कूल को 50,000 रुपया, या कहीं ट्रिप वगैरह का, ये हाई स्कूल्स का, या सैलरी जो है कहीं हाई स्कूल्स की आती है, टीचर्स की मास्टर ग्रेड की आती थी। आप ये जिन आपने देखना है कि समग्रा की कैश बुक में आपके पास लास्ट पैसा कौन सा है, जिस कंपोनेंट का है वही एक उसी के सामने सीरियल नंबर के सामने कंपोनेंट के भर के बाकी को ज़ीरो कर दो, क्योंकि ये बाकी वाले पैसा जिस जिसके पास होगा वो खुद भरेगा। आप इसमें इंटरेस्ट भरोगे और ये एनुअल कंपोजिट ग्रांट जो 25,000 रुपये आया उसका एनुअल कंपोजिट ग्रांट है, वो किसी एक कंपोनेंट के लिए नहीं, वो कंपोजिट है, मिक्स है, आपने कहीं भी यूज़ कर, अगर आपने खरीदी उसको ज़ीरो कर लिया, अगर उसका कोई इंटरेस्ट बचा इसमें भर दो। इन बाकी वालों में परेशान, जैसे एलईपी है, आईईडी है, केजी, बीवी है, ये सारे ये हमारे स्कूल रिलेटेड है नहीं, जो हमारे रिलेटेड उनको ज़ीरो करो। इन पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत बार बार कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मेरे साथियों के मुझे फ़ोन जून से आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनको परेशानी आ रही है, और इतने लोग अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन का पर जवाब देना भी काफ़ी टफ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए से आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रही लोकल फ़ंड्स की बात, अपनी लोकल फ़ंड्स जितनी भी आपकी फ़ीसें हैं उनकी कैश बुक्स निकालिए, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसमें जो बचा हुआ बैलेंस है प्लस जो आज की फ़ीस है वो ऐड करके, जो आपने कहीं खर्चा कर दिया उसको निकाल के जो बाकी पैसा बचा है फंड्स वाइज आगे लिख लो, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आपने कहीं अभी लास्ट बैलेंस में जैसे ऑफिस पूल वगैरह अगर आपने जमा करवा दिया या करवा देना है फीस इससे देने से पहले, अगर आप करवा रहे हैं, बहुत सारे आपने तो ये भी बताया होगा कि ऑफिस पूल अगर जमा हो जाता है उसको एक्सपेंडिचर में लेस कर दो उसको, और उसको भर के तो जमा करवा दो। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर एक की डेफिनेशन ढूंढोगे तो आप परेशान हो जाओगे और बार बार परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद 2 फॉर्मेट 3 तो हो गए, लोकल फंड्स की भी हो गई, एसएसए भी हो गया और समग्रा भी हो गया। और उसके बाद रहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें 100 कॉलम्स हैं। जब 100 की बात हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं परसेंट के 100 कॉलम भरने हैं, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है कि टीचर के हर क्वेश्चन जो हमने आज तक क्वेश्चन मन में रखे हैं वो बताने का एक मौका है। आपको एग्जैक्ट पोजीशन इसमें बतानी है कि आपकी बिल्डिंग की क्या पोजीशन है, पानी की क्या पोजीशन है, अगर नहीं है तो क्या वजह है, इसमें रीज़न भी पूछे गए हैं। आप ध्यान से भर के उसके नंबर भरोगे, वहाँ पे लिखोगे नहीं, बल्कि 1 2 3 जो है नंबर भर के वो नंबर वहाँ पे लिखोगे। कहीं साथियों का यह आता है कि वाटर फैसिलिटी पाइपें 2 टूट गई, हम कहते नहीं है जी पानी नहीं लगा देगी गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि जब इसकी वेरिफिकेशन होगी तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वहाँ लगाई होती है। उसको डिसफंक्शनल शो के लिए उसके लिए अमाउंट मांग सकते हैं हम। बिजली अगर लग गई आप बोलेंगे नहीं नहीं एक पोल एक और आ जाएगा, हम यस कर देते हैं, क्योंकि डाइस में आमतौर पे ये वेरिएशन आती है कि हम डाइस में भरते हैं कि वाटर कनेक्शन है, टॉयलेट फैसिलिटी है, और जब कहीं हमें ऐसे डाक मांगने की बारी आ जाए हम कहते हैं चलो एक और लिख लो और आ जाएगा। ऐसा नहीं करना हमने, एग्जैक्ट पोजीशन जो असल है एक्चुअल पोजीशन है हमने वो भरनी है, और उसमें अगर कहीं कमी महसूस हो रही है, कहीं डैमेज पोर्शन है कुछ, उसको शो करो, क्योंकि हर कॉलम के आगे 2 2 3 3 कॉलम है सारे के सारे दिखाने के लिए, इसलिए ये इसमें प्रेजेंट। इसमें 2 कॉलम मैंने जो देखे, बाकी तो सारे यहाँ पे अच्छे मतलब वो भर सकता हर आदमी, उसमें परेशानी देखी है। 100 कॉलम में से कॉलम नंबर 93 जो है CPW कंटीजेंट पेड वर्कर। कंटीजेंट पेड वर्कर वो होते हैं जो स्कूलों में हम 200-300 रुपया साल का उसको देते हैं, कहीं झाड़ू मार लेता है या ताला बंद कर लेता है। जैसे आज आप सुन रहे हैं कि 2001 से पहले वाले जितने कंटीजेंट पेड वर्कर हैं वो सारे के सारे परमानेंट होने जा रहे हैं, उनकी फाइलें वगैरह ले ली है। हो सकता है इन गरीबों का भी कहीं लग जाए जो आपने लगाए हुए हैं, अगर आपने लगाया हुआ है तो आप वहाँ पे उसको ढाल सकते हो सकता है आने वाले वक्त में उसमें भला हो जाए, क्योंकि हर स्कूल कोई फंड से दे रहा, कोई कहीं से मैनेज करके उसको 10-50 रुपये दे रहे हैं, और अगर आप लगा रहे हो उसको तो कहीं ना कहीं उसका अकाउंटेंट्स बनाया, किसी आप मान लो किसी दे रहे हो इसको स्वीपिंग फंड से दे रहे हो, किसी लोकल फंड से दे रहे हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके और आप इसमें ढाल सकते हो, कंटीजेंट पेड हर स्कूल में ढाल सकते हो। उसके बाद एक 96 कॉलम नंबर है सेविंग आउट ऑफ SSA बिल्डिंग कंप्लीटेड। अब ये सेविंग सबको समझ नहीं आएगी कि सेविंग क्या थी। सेविंग ये है कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो बन चुकी है लेकिन उनका पैसा बच गया है। अब ये सारे सोचेंगे कि पैसा हर जगह कम हो रहा है, वो बचेगा कैसे। ये जो 18,86,000 की बिल्डिंगें आई थी
इसमें बिल्डिंग जो थी उसको लेंटर भी करना था और टीन भी डालनी थी। लेकिन आमतौर पे बिल्डिंगें जो हैं या तो उसको लेंटर ही ढला है या टीन, दो कहीं नहीं हुए हैं। तो जो टीन के लिए मैं उसको ऊपर से जीआई शीट ढालनी थी या तो लेंटर ढालना था, उसके लिए अलग अलग अमाउंट था। जिसने सिंगल ढाला है तो एक कंपोनेंट का उसका पैसा बचा है, वो स्कूल के अमाउंट में पड़ा, वहाँ पर बिल्डिंग का पैसा पड़ा हुआ है, वो हमारी सेविंग है। वो हम शो कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्डिंग का पैसा है तो उसमें हम सेविंग, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई लेकिन पैसा बच गया, वो हमारे पास सेविंग है। और डेफिसिट जो है, तो जो कमी है, तो वो तो आपने उस कॉलम में दिखानी, लेकिन सेविंग वाला ये कॉलम, बाकी सारे के सारे कॉलम जो है सिंपल हैं, टोटली सिंपल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना लें। जो कंपोनेंट आपके रिलेटेड है वही भरो। ये एसएसए के 28 कंपोनेंट है, 28 की ओर मत जाओ, उतने ही भरो जो आपके कैश बुक में है। लास्ट पेज में जो आपके पास है, जो पीछे थे ख़त्म हो गया उसको ज़ीरो कर दो, लास्ट वाला जो पैसा बचा उसकी बाइफिकेशन आप करो। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो हैं इसको एग्जैक्ट फिगर भरोगे। एक दिन डिले हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अगर आपको कहीं इंटरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, बैंक से स्टेटमेंट लेके, बीच में अभी 1-2 दिन का गैप है, आप इसमें लेके उसको एग्जैक्ट फिगर भरो। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आ रही है, फॉर्मेट को ख़राब ना करें, फॉर्मेट पर पेंसिल से लिखें। और जब आप फॉर्मेट सबमिट कराने आओगे तो मैं क्लस्टर हेड्स जो या अपने नोडल अफसर हैं उनसे भी ये कहूँगा कि क्लस्टर लेवल पे HOI खुद जाएगा और अपना फॉर्मेट चेक करेगा। अगर क्लस्टर वहाँ पे नोडल अफसर ने, क्लस्टर लेवल नोडल अफसर ने उस पर साइन करने हैं, जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन रखे गए हैं उन्होंने साइन करने हैं। हो सकता है उसको गलती लगे तो वहीं पे हेडमास्टर से वो दुरुस्ती करवाएगा। अगर आप घर से फॉर्मेट भेज दोगे तो वहाँ पे दुरुस्ती नहीं होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी और सारा का सारा डाटा गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मैं क्लस्टर नोडल अफसर से भी ये बताऊंगा जो क्लस्टर लेवल हमारे रखे हुए हैं या क्लस्टर हेड्स हैं, कि जब फॉर्मेट आपने लेने हैं तो उस दिन के लिए सारे HOIs को क्लस्टर हेड पे बुला लें। 7, 8, 10 इतने ही स्कूल है क्लस्टर के अंदर यहाँ पे हैं, तो 8-10 आदमी की गैदरिंग कोई बड़ी गैदरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क वगैरह का यूज़ हो, इस कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए वहाँ पे बैठ के और पूरे का पूरा फॉर्मेट जो है ठीक ढंग से भरें। फिर भी अगर कोई किसी टीचर को, HOI को रह जाता है कि मुझे कॉलम, वहाँ पे ऑन स्पॉट उसको जो है हमारा नोडल अफसर क्लस्टर लेवल का जो है वो उसको रेक्टिफाई करेगा, वहाँ ठीक करके एरर रिमूव करके उसको वो कटिंग टेस्ट करा के उसको रख लेगा, या तो दूसरा फॉर्मेट प्रोवाइड कर देगा। अगर कहीं ज़्यादा कटिंग हो जाती है तो आप अपनी जगह से एक फॉर्मेट बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथियों का डाटा एकदम ठीक ढंग से और जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम इसको टाइमली कंपाइल करें। मैं चाहूँगा कि आप एक्सेल में ये सारा का बनाएं ताकि आपका एक्सेल का बनाया हुआ एकदम से ठीक होगा। तो आप सीखेंगे, एक्सेल सारे सीखने चाहिए इस वक्त। और ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आजकल तो 2G में वीडियो खुलती भी नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में अपील करूँगा कि आप अपने आज जितने भी काम काज हमारे हो रहे हैं इस कठिन समय में, वो घरों से ही हो रहे हैं। तो आप अपनी एहतियात रखें, अपनी सेफ्टी के साथ, अपने परिवार की सेफ्टी के साथ ऑफिस से इन टच रहें, अपने सरकारी काम काज से इन टच रहें, होम क्लासेस का भी ध्यान रखें। अपने स्कूल के जो बच्चे हमारे हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में पैसे आ रहे हैं जो हम अपने परिवार पे लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर हम आज काम करते जाएं तो ये पैसा कहीं हक हमारे घर में पहुंचेगा और हमारे परिवार पे लगेगा, जिसका एक अच्छा असर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस जोश के साथ मेरी जोनल टीम काम कर रही है, सारे टीचर साहिबान काम कर रहे हैं, वो इसको बढ़ाएंगे ताकि हमारे जोन का नाम जो है कहीं पेंडेंसी में न रहे बल्कि टॉप नंबर पर रहे। उम्मीद रखूँगा हमारे ऑफिसर साहिबान भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, वैसे जडी और रामबन जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने इसको जोश दिया इस जोन के अंदर। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी मेरी जो सारी टीम है, मेरे अपने हम साथी हैं, उन सब से मैं उम्मीद करूँगा कि वो एकदम जोश से और वक्त पे इस काम को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।